सूरजपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति पुराने ख्यालात का था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं अब और बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं फिर से माँ बनूं। क्या कहा तूने? तू अब माँ नहीं बनेगी? सोच ले, अगर तू फिर से माँ नहीं बनी तो इसमें तेरा ही नुकसान है, मेरा क्या। मुझे तो बेटा चाहिए, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर तू ठोकरें खाती रहना अपनी इन 4 बेटियों के साथ। अपने पति की दूसरी शादी की बात सुनकर टूनी चिड़िया डर जाती है और 5वीं बार माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया एक अंडा देती है, लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अंडा देते ही उसकी मौत हो जाती है। बड़ी बेटी टुनटुनी चिड़िया भागकर अपने पिता बबलू कौवा के पास जाती है। बापू जल्दी उठो, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखिए, उन्होंने एक अंडा दिया और मर गई। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तू इस अंडे की देखभाल कर, इस अंडे से तेरा भाई बाहर आएगा। और रही तेरी माँ की बात, तो मैं तुम लोगों के लिए एक नई माँ ला दूंगा। अब जा यहाँ से और मुझे सोने दे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी अपनी छोटी बहनों के साथ मिलकर अंडे की देखभाल करने लगती है। एक दिन उस अंडे से एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया बाहर आती है। ये बात टुनटुनी की मझली बहन चंदा कौवी बबलू को बताती है। कमबख्त, खुद तो मर गई और मेरे ऊपर 5-5 बेटियों का बोझ डाल गई। एक दिन बबलू कौवा चंपा नाम की एक कौवी से शादी करके उसे घर लेकर आता है। टुनटुनी, ये देख, मैं तुम लोगों के लिए नई माँ लेकर आया हूँ। अब से ये तुम्हारी माँ है। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप देखती रह जाती है। वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन सुबह सुबह नन्ही चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी की नींद खुल जाती है। क्या हुआ गुड़िया, तू क्यों रो रही है? लगता है तुझे भूख लगी है। रुक जा, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। टुनटुनी अपनी छोटी बहन रंगीली तोती से कहती है, रंगीली, जा बापू से पैसे मांगकर गुड़िया के लिए दूध खरीद कर ले आ। रंगीली तोती अपने पिता से दूध के लिए पैसे मांगने जाती है। बापू जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे कुछ पैसे दो, गुड़िया के लिए दूध लेकर आना है। क्या है रे रंगीली, तू इतनी सुबह सुबह गले क्यों फाड़ रही है? तुम लोग हमें चैन से सोने भी नहीं देती। माँ, वो गुड़िया भूख से रो रही है, उसके लिए दूध लाना है, इसीलिए मैं बापू से पैसे मांगने आई थी। चल भाग यहाँ से, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और जाकर टुनटुनी से कह दे वो अपनी बहन को पानी पिला दे, फिर घर का सारा काम करने में लग जाए। रंगीली तोती दुखी मन से टुनटुनी के पास जाती है। दीदी, अब क्या होगा? नई माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया, मुझे बापू से बात भी नहीं करने दी। उधर नन्ही चिड़िया भूख से लगातार रोए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कैसी दुविधा में आपने मुझे डाल दिया। मैं अकेली अपनी 4 बहनों का कैसे ध्यान रखूं? रंगीली और बुलबुल, तुम लोग मिलकर गुड़िया का ध्यान रखना और अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना। मैं अभी चाचा जी के यहाँ से जाकर कुछ मदद मांग कर आती हूँ। टुनटुनी अपने चाचा जुगनू कबूतर के पास जाती है। चाचा, मेरी मदद करो, हम लोग भूखे मर रहे हैं। बापू ने दूसरी शादी कर ली, वो हम 5 बहनों पर अब ध्यान नहीं देते। गुड़िया दूध के लिए तड़प रही है, लेकिन बापू पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं तेरा दुख समझता हूँ बेटा, मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे पास एक गाय है, इसका दूध निकालकर तू अपनी बहन को पिलाना। टुनटुनी चिड़िया गाय लेकर अपने घर वापस आ जाती है। रंगीली, जाकर एक बाल्टी लेकर आ, मैं गाय का दूध निकालती हूँ, फिर उस दूध को हम लोग गुड़िया को पिलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया गाय का दूध निकालती है और फिर वो उसे अपनी छोटी बहन को पिलाती है और फिर अपनी बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंदन वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ चंपा कौवी के साथ रहती थी। चंपा कौवी अपने खेत में गन्ने की फसल उगाया करती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। एक दिन चंपा कौवी अपने खेत पर गई थी। जब वो गन्ने लेकर अपने खेत से घर लौट रही थी, तब एक चील उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। रात हो गई थी, लेकिन चंपा कौवी घर नहीं लौटी थी। टुनटुनी चिड़िया घर पर उसका इंतजार कर रही थी। मम्मी अभी तक घर नहीं आई, रात भी हो गई है, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं मम्मी कहाँ रह गई। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? रोती रोती वो मीठी तोती के घर जाती है। मीठी काकी, ओ मीठी काकी, आपने मेरी मम्मी को देखा है? अभी तक मेरी मम्मी घर नहीं लौटी है। नहीं बिटिया,
मैंने तेरी मम्मी को नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गई ही नहीं थी। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने चलूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया मीठी तोती के साथ अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही मीठी तोती टुनटुनी के खेत पर पहुँचती है, उसे चंपा कौवी की लाश नजर आती है। टुनटुनी जल्दी इधर आ, ये देख तेरी माँ को किसी ने मार दिया है। काकी, मैं अनाथ हो गई। मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ रहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मत रो बिटिया, मैं तेरी बुआ टूनी चिड़िया को फोन कर देती हूँ, तो उनके साथ चली जाना। मीठी तोती टूनी चिड़िया को फोन लगाकर सारी बात बताती है। टूनी दीदी, आपकी भाभी को किसी पक्षी ने मार दिया है। आप अपनी भतीजी को संभाल लीजिए, बहुत रो रही है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। जल्दी ही टूनी चिड़िया टुनटुनी के घर आती है। चल बिटिया, आज से तू मेरे साथ रहेगी। टुनटुनी अपनी बुआ टूनी चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया का पति उस पर गुस्सा करने लगता है। अरे टूनी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध दिया। इस महंगाई में अपना गुजारा करना तो मुश्किल है, पर ऊपर से तुम इस मनहूस को यहाँ लेकर आई। क्या करती जी, अकेली बच्ची को वहाँ मरने के लिए छोड़ देती। मेरे भैया भाभी की ये आखिरी निशानी है, मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। वाह जी वाह, भतीजी तुम्हारी है और इसकी सजा मैं भुगतूं। मुझसे अब ज्यादा कमाई नहीं होती। बेटा रहता तो कहीं काम पर भी लगा देता, घर में 2 पैसे आते। लेकिन ये तो बेटी है, बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी भी करनी है। दहेज का खर्चा आएगा सो अलग। मन करता है इसे जहर दे दूं और इसे मार डालूं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और ये मुसीबत भी टल जाएगी। खबरदार, जो टुनटुनी के साथ आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो चली जाओ यहाँ से। 2 दिन की आई बच्ची से तुम्हें इतना प्यार हो गया कि मेरा सम्मान भूल गई। अब मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रख सकता। तुम चली जाओ अपनी भतीजी को लेकर जहाँ जाना है वहाँ। टूनी चिड़िया अपना घर छोड़कर टुनटुनी के साथ चल देती है। बुआ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तेरे घर तेरे साथ चलती हूँ, अब हम लोग वहीं रहेंगे। रास्ते में टुनटुनी को मीठी तोती मिलती है। अरे टुनटुनी, तू यहाँ? तू तो अपनी बुआ के घर गई थी, फिर यहाँ कैसे? मीठी बहन, अब हम दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, तेरा घोंसला जहाँ था वहाँ किसी दूसरे पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया है। अब तू कहाँ रहेगी? कोई बात नहीं काकी, हम लोग अपने गन्ने के खेत में जाकर रहेंगे। टुनटुनी अपनी बुआ के साथ गन्ने के खेत पर जाती है। टुनटुनी, मैं गन्ने को काटती हूँ, तू इकट्ठा कर, फिर हम दोनों मिलकर गन्ने का घर बना लेंगे। कुछ ही समय में दोनों कड़ी मेहनत से गन्ने का घर बना लेती हैं और फिर टुनटुनी अपनी बुआ के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। भवानीपुर के जंगल में लूसी कौवी अपने 5 बेटों के साथ रहा करती थी। उसके 5 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 5 बहुएं बहुत ही घमंडी थीं। एक दिन लूसी कौवी सुबह सुबह अपनी बड़ी बहू टूनी चिड़िया को बुलाती है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जरा 1 कप कड़क चाय तो बना दे। कल रात से सिर बहुत भारी हो रहा है। टूनी अपने कमरे से ही अपनी सास को जवाब देती है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह सुबह आपकी खिदमत में लग जाऊँ। मुझे अभी सोना है, नहीं तो मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। आप अपनी लाडली बहू टुनटुनी को बुलाकर उससे चाय बनवा लें या खुद बनाकर पी लीजिए। मैं तो इतनी सुबह उठने वाली नहीं। क्या करूँ, 5-5 बहुओं के होते हुए भी मुझे 1 कप चाय भी नसीब नहीं। फिर वो अपनी छोटी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, जरा 1 कप कड़क चाय बनाकर पिला दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। सुबह हुई नहीं कि बुढ़िया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जाओ, जाकर अपनी माँ को चाय बनाकर पिला दो, मैं तो उठने वाली नहीं। सुबह सुबह चाय पीने के लिए मरी जा रही है। टुनटुनी, तुम माँ को ये किस तरह बोल रही हो? भला अपनी सास को कोई इस तरह बोलता है? देखो जी, मेरे मायके में हर काम के लिए नौकर चाकर हैं। मुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं होती थी और सुबह सुबह मुझे किसी भी काम को करने की आदत नहीं। तुमसे बात करना ही बेकार है। इतना कहकर भोलू कबूतर चाय बनाने के लिए किचन में जाता है। वो चाय बनाकर अपनी माँ को देता है। ये लो माँ, तुम्हारी कड़क चाय। अरे बेटा, तूने तकलीफ क्यों की? लूसी कौवी चाय पीने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं।
जंगल में साड़ियों की सेल लगी थी। एक शाम मजली बहू मुनमुन तोती की सहेली का फोन आता है। अरे मुनमुन डार्लिंग, तुम्हें पता है जंगल में साड़ियों की सेल लगी है। महंगी महंगी साड़ियाँ बहुत सस्ते में मिल रही हैं। चल चलकर दोनों शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तू मेरे घर आ जा, दोनों साथ चलते हैं शॉपिंग करने। फोन रखकर मुनमुन तोती अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। इतने रुपयों का तू क्या करेगी बहू? आपको इससे क्या मतलब कि मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? मुझे तो बस 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन बहू, अभी तो मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। ये ले, मेरे पास 2,000 रुपए हैं, तू इसे ले ले। रखिए अपने ये रुपए, मुझे आपसे भीख नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे रुपये पैसों की कमी नहीं होने दी, और एक आप हैं, हर समय कंजूसी करती रहती हैं। आपको पता है मेरे पापा 3-3 मिलों के मालिक हैं। 10,000 रुपये तो मैं चुटकियों में उड़ा देती थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया कि तू मैके जाने की बात कर रही है? शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। माँ जी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए मुझे। पता नहीं मेरे माँ बाप ने इस घर में क्या देखा था जो मेरी शादी ऐसे कंगाल घर में कर दी। फिर मुनमुन तोती गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहुओं का घमंड कब टूटेगा। इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। तभी लूसी कौवी की नजर उसकी अन्य 2 बहुओं पर जाती है। वो दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रही थीं। लूसी कौवी अपनी 5 बहुओं से तंग आ चुकी थी। एक दिन लूसी कौवी अपनी 5 बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, बहू, ये लो घर की चाबी। आज से इस घर की जिम्मेवारी तुम लोगों के ऊपर है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। लूसी कौवी की ये बातें सुनकर 5 बहुएं शॉक्ड हो जाती हैं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप क्यों तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं? बहू, अब इस घर में मेरा क्या काम? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम लोग नए जमाने की हो, अपने हिसाब से घर चलाना। नहीं माँ जी, हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम लोग कभी घमंड नहीं करेंगे। आप इस घर की बड़ी हैं माँ जी, आपको हम लोग इस तरह नहीं जाने देंगे। अपनी बहुओं को इस तरह रोती देखकर लूसी कौवी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल छोड़ देती है। फिर पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है।